नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं यमलेश वंजारी। आज की बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। कहा, पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है ढांचागत विकास। लांजी और बिरसा क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर अब तक नहीं शुरू हुआ टूटे हुए पुल का मरम्मतीकरण कार्य। नाले में उतरकर करना पड़ रहा है लोगों को आवागमन। और नूतन कला निकेतन में नाट्यशाला का चल रहा है प्रशिक्षण। संस्कार नाटक के मंचन के लिए सिखाई जा रही है बच्चों को नाट्य कला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज बालाघाट पहुंचे। अल्प प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के लिए भाजपा नेताओं का तांता लगा रहा। इस दौरान स्थानीय होटल में भोजन के बाद केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से दमोह के लिए रवाना हुए। बालाघाट न्यूज से चर्चा में मंत्री ने पर्यटन और संस्कृति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनसे मुलाकात की और आत्मीय अभिनंदन किया। इस मौके पर बालाघाट न्यूज से चर्चा करते हुए पर्यटन और संस्कृति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंत्री ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा प्रसाद योजना के तहत तीर्थ दर्शन के लिए भी सरकार सभी धार्मिक स्थलों में सुविधाएं बढ़ा रही है। कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ढांचागत विकास भी हो रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म होने पर विभिन्न देशों की ओर से जारी ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इसका कुछ नुकसान तो हुआ है, फिर भी आज कश्मीर में अन्य लोगों को ज़मीनें खरीदने का मौका मिला है। हालांकि उन्होंने इससे संबंधित कोई केंद्रीय रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया है। नहीं, वो तो दोनों योजनाएं ठीक काम कर रही। प्रसाद में तो धार्मिक तौर पर जिन पर कभी पैसा नहीं लगता था, वो धार्मिक स्थानों में वास्तव में बहुत सुंदर तरीके से विश्व स्तरीय सुविधाएं आ पाई हैं। अन्यथा जो भी हमारा पिछला अतीत रहा है उसमें हम उन किलों को स्थान देते रहे, मंदिरों की हमने उपेक्षा की थी। तो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उनको एक बार जीर्णोद्धार का और अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने का मौका मिला है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे स्टेट आर्कोलॉजी के हों या सेंट्रल आर्कोलॉजी के हों, अभी तक ये लैप्स है कि दोनों की लिस्ट एक नहीं है। वो अभियान इस महीने शुरू हो रहा है। हम उसको आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के भीतर जितने भी मॉन्यूमेंट हैं वो सेंट्रल लिस्ट में होंगे। कोई स्टेट अगर हमको देना नहीं चाहता तो वो लिस्ट बी में होगा, लेकिन हमारी लिस्ट में ज़रूर होगा। उस पर आमासरा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन लिस्ट पूरी होगी ताकि देश का कोई भी व्यक्ति साइट पर जाए तो उसको पता चले कि देश में कितने मॉन्यूमेंट्स। सर, देसी पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना? स्वाभाविक है कि अभी जो कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें स्वदेशी पर्यटन ही महत्वपूर्ण है। हमारी होटल्स को, हमारे टूर एंड ट्रेवल्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन देश का, भारत का व्यक्ति, वो जो भारत से बाहर जाते थे वो इन स्थानों पर जाना चाहते हैं। तो अब गति बढ़ी है। कोरोना का वैक्सीन आने के बाद हम जिस तेज़ गति के साथ में अपनी ऊंचाइयां छुएंगे वो ऐतिहासिक होंगे। और रहा सवाल विदेशी पर्यटक का, जब भी कोरोना का संकट समाप्त होगा लोग भारत की तरफ आएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कर बैठे हैं कि हमने पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है हमारे अलावा जिसने किसी दूसरे देश को दवाइयाँ दी हों। हम ज़रूरतमंद हैं। हम 150 करोड़ के लगभग 142 करोड़ के आबादी के देश हैं और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो विरासत थी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया है, ये जो भरोसा कायम हुआ है ये हमको भविष्य में लाभ देगा। सर, एडवाइजरी जारी हुई जिससे पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ है, कुछ आपको क्या? इसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। अब कश्मीर में आप जाइए, अपनी ज़मीन खरीदिए, ठाठ से रहिए, इसको देखिए। लेकिन ऐसा तो अभी संभव नहीं दिख रहा है ना, अभी हम फिर जाने वाले, उसके बाद मारा जाइए। पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बालाघाट जिले के भीतर बाघों के लिए रिसर्च सेंटर और रेंजर कॉलेज को फिर से शुरू किए जाने की मांग की है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के आगमन की सूचना पर नगर के पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने उनसे मुलाकात के बाद एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मंत्री से बालाघाट में बाघों की बाहुल्यता को देखते हुए रिसर्च सेंटर खोले जाने और रेंजर्स कॉलेज को पुनः शुरू किए जाने सहित राष्ट्रीय अभयारण्यों में दिव्यांग सफारी की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। आइए नज़र डालते हैं उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। जो उनको जिस बात के लिए बार बार आग्रह किया वो था बालाघाट में जो रेंजर कॉलेज की स्थिति है, तो रेंजर कॉलेज को फिर से पुनः प्रारंभ किया जाए
और जिस तरह से रेंजर कॉलेज हमारी शान है और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की शान है, तो ये शान हमको फिर से लौटाई जाए, ऐसी मैंने उनसे मांग किया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग को मैं इस बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। दूसरी मेरी मांग थी कि पूरे भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे दिव्यांगों की जो सफारी होती है, तो एक प्रस्ताव काफ़ी पहले आया था, उसके कुछ प्रयोग भी हुए 2017 में, लेकिन उसके बाद वो कहानी आगे नहीं बढ़ी। तो मैंने उनसे मांग किया कि पूरे भारत में जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको भी पर्यावरण की अनुभूति करवाई जाए। और जो मेरी तीसरी मांग थी कि आज की डेट में सबसे घनत्व वाला क्षेत्र जो बाघों का है वो वैनगंगा नदी का किनारा है, तो नदी को संरक्षण के लिए और बालाघाट में एक बाघों पर रिसर्च सेंटर जो कि नागपुर में प्रस्तावित है, लेकिन मैं समझता हूँ नागपुर उसके लिए अनुपयुक्त जगह है, तो उसको बालाघाट में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे उसके अनुकूल वातावरण है। जैसे रेंजर कॉलेज था, तो रेंजर कॉलेज स्थापित होने के यहाँ पे कई कारण हैं, वैसे ही बाघों के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो उसके लिए मैं समझता हूँ जो कान्हा पेंच कॉरिडोर है, तो उसके हिसाब से बालाघाट एकदम उपयुक्त जगह है और वो निश्चित तौर पर बालाघाट में स्थापित होना चाहिए, मेरी ऐसी मांग थी। सितंबर में हुई बारिश में 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल का अप्रोच बारिश में बह गया है, जिसकी मरम्मत के लिए अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे इस क्षेत्र के दर्जनों लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिरसा और लांजी क्षेत्र को जोड़ने वाला चिलोरा से लफड़ा मार्ग पर बने पुल का अप्रोच बीते 3 माह पहले बारिश के दौरान दोनों छोर से बह गया है, लेकिन आज तक इस पुल के अप्रोच का मरम्मतीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे इस क्षेत्र को जोड़ने वाले दर्जनों आदिवासी गांवों के लोगों को नाले में उतरकर आवागमन करना पड़ता है। खासकर हाट बाजार करने वाले ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस मार्ग पर राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा 2 साल पहले पुलिया का निर्माण किया गया था, जो कि बारिश के दौरान अप्रोच बहने से आवागमन के लिहाज से बंद पड़ा है। इस मार्ग पर लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांगजी राजा जैसा पर्यटन स्थल भी पड़ता है, जहां पहुंचने वाले लोग कई दिनों से पुलिया का मरम्मतीकरण कार्य नहीं होने से वापस लौट रहे हैं। हालांकि जानकारी यह भी है कि इस पुलिया के निर्माण के लिए पीआईयू की ओर से टेंडर निकाला जा चुका है। जल्द ही इस पुलिया के दोनों ओर से स्पान का निर्माण हो सकता है। जी, अभी ये बारिश में जो बाढ़ आई थी, बहुत अधिक जब बाढ़ आई थी तो ये पुल टूट गई उसमें। अच्छा, क्या परेशानी जाती है, चूँकि आपके पंचायत क्षेत्र का मसला है? जी, यहाँ से तो बहुत परेशानियाँ होती है। क्या है कि हमको बार बार इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है, पंचायत का रास्ता। बीच में हमारा ये गांगी राजा मंदिर है, तो यहाँ से भी यात्री लोग मतलब 2 दर्शनार्थी लोग हैं, यहीं से ज़्यादा मतलब आना जाना होता है उन लोगों का। उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पुल टूटने से। और ये हर वर्ष मतलब जैसी बारिश हो जाती है तो हर वर्ष कट जाता है। किसने बनाया था ये पुल? ये तो प्रधानमंत्री या कोई मतलब इससे था सर। नहीं, ये जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब जोर पकड़ने लगी है। 4 दिसंबर तक जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों पर 80,000 से अधिक क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। हालांकि आदिम जाति सहकारी समितियों में खरीदी की रफ्तार थोड़ा कम नजर आ रही है, जहां इक्के दुक्के ही किसान पहुंच रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 180 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 160 खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। आदिम जाति सेवा सहकारियों में भी धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन यहां पर किसान बहुत ही कम संख्या में पहुंच रहे हैं। बैहर क्षेत्र के बिटली धान खरीदी केंद्र में अब तक 9 किसानों से 314 क्विंटल धान ही खरीदी की गई है। बताया जा रहा है कि इस केंद्र में कुल 299 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनके द्वारा गहानी के बाद अब समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री की जा रही है। हालांकि अभी भी किसान बड़ी संख्या में धान बिक्री के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और नूतन कला निकेतन बालाघाट में बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन 24 नवंबर से 13 दिसंबर तक होना है। इसके लिए भोपाल के निर्देशक आलोक चटर्जी और तनवीर अहमद भी गुरुवार को नूतन कला में उपस्थित रहे। इस दौरान नाटक में भाग लेने वाले बच्चों को नाट्य कला के गुर सिखाए गए। नूतन कला निकेतन में मध्य प्रदेश नाट्यशाला भोपाल की ओर से बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। रोजाना दोपहर से संचालित की जा रही इस कार्यशाला में गुरुवार को 60 बच्चों ने भाग लिया, जिन्हें नाटक का चयन कर रंगमंच के निर्देशक आलोक मिश्र और अमिता गुप्ता के द्वारा नाट्य कला की बारीकियां सिखाई जा रही है। 24 तारीख से जो कार्यशाला हमारी प्रारंभ हुई है वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का एक प्रोजेक्ट है
जो नूतन का निकेतन बालाघाट को मिला है। और आज यहाँ करीब करीब 64 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज की उपस्थिति लगभग 55 और 60 के बीच में है और 2 ग्रुपों में उसको बांटा गया है। 2 ग्रुपों में उनकी रिहर्सल चल रही है। नाटक की हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उन लोगों को सिखाई जा रही है। अब यूँ कहिए कि उन जो नाटक है वो भी सिलेक्ट हो चुका है और निर्देशक जो हैं अशोक मिश्र और अमिता गुप्ता, वे उन बच्चों को वो नाटक पढ़ाकर उनको दिलो दिमाग में नाटक की पृष्ठभूमि को बैठाकर उनसे रोल करवाया जा रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार डायलॉग बोलना चाहिए, किस प्रकार क्या होना चाहिए। यानी नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाने में बहुत तकलीफ जाती है। पहली बात उनको अपनी ओर आकर्षित करना, फिर अपनी बात उनसे कहलवाना, उनको डायलॉग्स याद कराना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन हमारे यहाँ के जो निर्देशक हैं, हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वो बखूबी इस चीज़ को निभा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी स्वयं उसे जाकर देखें कि बच्चे किस प्रकार से उस अभिनय को कर पा रहे हैं। नाट्य प्रशिक्षण करने पहुंचे बच्चों ने बताया कि संस्कार नाटक में वे अलग अलग किरदार का अभिनय करेंगे, जिसमें लोगों को नशे की लत से छुटकारा कैसे मिले इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे नाटक का जो टाइटल है वो संस्कार है। इसमें हम मतलब कि जो लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सब पीते और खाते हैं, उनसे जो नुकसान होता है हम उसको दिखाना चाहते हैं और इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।